नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जब पंजाब के दौरे पर जा रहे थे तो उन्हें अचानक से उनके काफिला को एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ गया। क्या ऐसी वजह रही, किन कारणों से वो पंजाब जा रहे थे? आज के वीडियो में इन्हीं सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी न्यूज़ मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वो या तो फैक्ट्स है या किसी न किसी न्यूज़ एजेंसी से लिया गया है। मैं इसके साथ अपना भी कुछ ओपिनियन आप लोगों के साथ रखूंगा। मैं इस चैनल पे यूट्यूब पे नया हूं दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप के साथ कुछ अच्छा करने का, आप लोगों के साथ कुछ अच्छा न्यूज़, अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलिए मैं आज का वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर पंजाब के दौरे पे क्यों जा रहे थे। तो आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री वहां एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में। अब हम जानते हैं कि क्या ऐसी वजह रही, किन कारणों से प्रधानमंत्री का काफिला को रुकना पड़ गया। पंजाब के भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर तक का यात्रा उन्हें हेलीकॉप्टर से करना था, लेकिन मौसम खराब होने के वजह से उन्हें बाय रोड जाने का निर्देश दिया गया। लेकिन जब उनको बाय रोड ले जाना था तो उनका सफ़र लगभग 110 से 120 किलोमीटर तक का था, भटिंडा से फिरोजपुर तक का दोस्तों। जब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था तो फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही पता चला कि कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं हाईवे पे। तभी उनके काफिला को कुछ दूर पहले ही, 1 किलोमीटर पहले ही, जहां प्रदर्शन चल रहा था उससे 1 किलोमीटर पहले ही उनके काफिला को रोक दिया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री को कम से कम 20 मिनट तक वहां रुकना पड़ गया उस फ्लाईओवर के ऊपर। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां रुके। उसके बाद प्रधानमंत्री वापस जाने का निर्णय लिए दोस्तों। मोदी के सुरक्षा के ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी के सुरक्षा में कोई चूक हुई? इसमें गलती आखिर किसकी थी? पंजाब पुलिस की थी, मोदी के प्रोटेक्शन फोर्स की थी, या गृह मंत्रालय की थी? आज इस वीडियो में इन्हीं सारे बातों को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जब प्रधानमंत्री वापस चले गए तो पॉलिटिक्स काफ़ी तेज हो गई है हमारे देश में। राजनेताओं ने अपनी अपनी बातों की बाढ़ लगा दी, लेकिन हम इस बातों पे आएंगे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल किस तरह से होता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है कि जब प्रधानमंत्री कहीं का दौरा करते हैं तो किन किन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब प्रधानमंत्री कहीं जा रहे होते हैं, किसी दौरे पे होते हैं, तो उनका रूट सबसे पहले क्लियर किया जाता है। वो जितने भी दूरी का सफ़र करे वो पूरा रूट उनके लिए क्लियर किया जाता है दोस्तों। पीएम के सुरक्षा का जिम्मेदारी एसपीजी को दिया गया है, जो 24 घंटे उनकी सेवा में लगी रहती है, उनकी सुरक्षा में रहती है। जब प्रधानमंत्री अगर रोड से सफ़र कर रहे हैं तो 12 से भी ज़्यादा कार, जो मर्सिडीज और BMW जैसे कारें रहती हैं, जो उनके आगे पीछे या उनके काफिला में शामिल रहती है दोस्तों। पीएम के काफिला में एक एम्बुलेंस भी शामिल रहती है। उसके साथ साथ राज्य के पुलिस उनके काफिला के आगे और उनके काफिला के पीछे भी रहते हैं। लेफ्ट और राइट में गाड़ियां होती है और उनके बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ कार होता है, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि हमलावरों को गुमराह करने के लिए एक डमी कार भी रखा जाता है। पीएम के काफिला में एक जैमर भी साथ साथ होता है, उसमें काफ़ी सारे एंटीना लगे हैं। उसका मेन काम यही है कि 100 मीटर के आसपास अगर कोई भी बॉम्ब लगाया गया है तो वो उसे डिफ्यूज़ करने में वो सक्षम है दोस्तों। कुल मिला के देखा जाए तो पीएम की सुरक्षा में 100 से ज़्यादा एसपीजी के दल होते हैं, जो हमेशा सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के साथ ही होते हैं दोस्त। जब हम इतना एसपीजी की बात कर रहे हैं तो समझते हैं कि ये एसपीजी कब बना था। तो 1985 में एसपीजी का गठन हुआ था, जब 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हुई थी उसके बाद दोस्तों। जब प्रधानमंत्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जब वीआईपी प्रोटेक्ट किया जाता है या किसी दौरे पे रहते हैं तो उनका क्या प्रोटोकॉल रहते हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 रूट रहते हैं जो प्रधानमंत्री या किसी भी वीआईपी के लिए तय किया जाता है, कि 2 रूट को चुना जाता है कि किसी आपातकालीन समय पे दोनों रूट में से किसी एक रूट को चुन सके। और इस रूट का किसी को जानकारी नहीं होता है बतौर एसपीजी को। सिर्फ ये एसपीजी ही डिसाइड करता है कि कौन कौन से रूट पे प्रधानमंत्री को जाना है या वीआईपी को जाना है। उसके बाद लास्ट समय पे एसपीजी अपना रूट तय करती है कि किस रोड से या किस रूट से प्रधानमंत्री या वीआईपी को ले जाना है दोस्तों। स्टेट पुलिस और एसपीजी का कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा रहता है इसमें स्टेट पुलिस का मेन यही काम है कि वो जिस रूट को एसपीजी चुनता है उसे स्टेट पुलिस को क्लियर करके देना होता है प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी वीआईपी के लिए दोस्तों। लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सरकार या प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता
ये अपना पॉलिटिक्स या राजनीति चमकाने में लगे हैं। जब प्रधानमंत्री अपने काफिला को रोककर वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने वहां के ऑफिसर से बोला कि अपने सीएम चन्नी को थैंक यू बोलना कि मैं वहां से जिंदा लौट के आ गया। प्रधानमंत्री फंसे, उनकी सुरक्षा में प्रॉब्लम आई, ये देश के लिए सबसे बड़ी और दुखद बात है। लेकिन इसमें भी पॉलिटिक्स करना ये अच्छी बात मुझे नहीं लगती दोस्तों। आप सोच के देखिए, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी का एक मर्सिडीज आया हुआ है जो 12 करोड़ के है। हमारे देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को एसपीजी का सुरक्षा मिलता है, मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही एसपीजी को बनाया गया है। और इसका बजट पता है दोस्तों आपको कितना है? 540 करोड़। सिर्फ एक साल का बजट होता है 540 करोड़ एसपीजी का दोस्तों। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम है ये। वहीं जब मोदी सरकार आई थी तो 2014-15 में इसका बजट 290 करोड़ मात्र था सिर्फ 290 करोड़ दोस्तों। उसके बाद इसे 2015-16 में 330 करोड़ कर दिया गया। और अभी जब रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसके बाद इसे तो 540 करोड़ कर दिया गया। आप सोच के देखिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस एसपीजी को लगाया गया है वहां से प्रधानमंत्री को जान को खतरा है, जिसके लिए हम 540 करोड़ रुपया पे करते हैं। उसका बजट रखा गया है 540 करोड़ दोस्तों। लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना कि मैं वापस बच के आया, तो सोचिए देश पे और दुनिया पे क्या इमेज पड़ता होगा। क्योंकि सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को खुद के ही देश में क्या खतरा है। आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये पूरा देश आपका ही है, ये पूरा देश के प्रधानमंत्री आप हैं। अगर आपको ही खतरा है तो हम जैसे आम लोगों का क्या होगा फिर? इस देश में तो फिर आम लोगों का तो जान का खतरा बिल्कुल नहीं है। जब इतने सारे फोर्स, इतने सारे सिक्योरिटी के बाद भी आपको जान को खतरा हो जाता है तो इसका जांच आपके एजेंसियों के द्वारा ही करना चाहिए, ना कि किसी सरकार या किसी अन्य लोगों को दोषी ठहराना चाहिए आपको। हमको इस बात को भी जानना होगा कि जब प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि हमारे जान को खतरा था, तो आप सोच के देखिए कि ये रिपोर्ट में आया है कि किसान 1 किलोमीटर दूर थे और गाड़ी 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। प्रधानमंत्री के समर्थक में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनके गाड़ी के सबसे नज़दीक चले गए थे। इससे क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री को किसानों से खतरा है लेकिन बीजेपी वाले समर्थकों से नहीं। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का काफिला को रोका गया या वो फंस गए तो पॉलिटिक्स इतना तेज हो गया कि कई मुख्यमंत्रियों ने तो अपने अपने राज्य में यज्ञ करने का घोषणा किया। और वो यज्ञ किए भी प्रधानमंत्री के लंबी आयु के लिए। हम लोग भी प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिक्स इस तरह से किया जाएगा हमारे देश में? लोगों को चुनाव के समय में इस तरह से बरगलाया जाता है कि आप सोच के हद रह जाएंगे। आपको सोचना चाहिए दोस्तों कि चुनाव के समय में इस तरह का माहौल बनाना कितनी बड़ी और कितनी डरावनी बात है आम लोगों के लिए। जब भी चुनाव कोई भी राज्य में होता है तो प्रधानमंत्री वहां रैली के लिए जाते हैं और वहां सौगात देते हैं। पंजाब में 42,700 करोड़ का सौगात देने वाले थे, न्यूज़ के माध्यम से ये पता चल रहा है दोस्तों। और कहीं भी कोई भी चुनाव देखिए आप, यूपी में भी कितना सारा सौगात अभी दिए हैं प्रधानमंत्री। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव के समय में ये पता चलता है कि हमें सौगात देना है और विकास का भी कुछ काम करना है उस राज्य में। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छा हुआ कि ये रैली नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था 5 लाख लोगों को जुड़ने का संभावना बताया जा रहा था दोस्तों। बीजेपी के ही कार्यकर्ता ये बता रहे थे कि 5 लाख से अधिक लोग इस रैली में जुड़ेंगे। आप सोच के देखिए कि कोरोना कितना ज़्यादा बढ़ सकता था वहाँ पर। दोस्तों आज के वीडियो में जो भी हमने बात किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे अपना राय ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला और क्या अच्छा बोल सकता था। आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल पे अगर नए होंगे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।